रखेंगे कदम आज के बाद तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद तेरे मिलने को ना आएंगे आज के बाद तेरी गलियों में तुमने कुछ बनाता हुआ और कुछ नहीं। महाराज धनुष तो आपसे टूटा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोष मुझे लगा रहे हैं आप कि आपने कुछ छोड़ कर तो नहीं कर रखा। शोक मेरे प्रण को सुनकर देश देश के राजा महाराजा आए, परंतु क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा। ना तो योद्धा ही रहे ना रहे धर्मात्मा। लाज तू ही बचा ओ परमात्मा। दुनिया कुर्मियों से खाली हो गई है, क्षत्रिय वंश खत्म हो गया है। अगर यदि ऐसा नहीं तो ये साधारण सीखवान जिसके लिए ये सारा वीर मंडल परेशान, वीरों से सूरता की आशा करना व्यर्थ है, क्योंकि पृथ्वी पर ना तो वीर रहे और ना ही धर्मात्मा। यदि मैं ऐसा जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं इस प्रण को कदापि ना ठानता। यही तो सब कहना पड़ेगा। तो बेटी सीता को तमाम उम्र भर के लिए कुंवारी ही रहना पड़ेगा। हे राजाओं, कृपा करके सब अपने अपने घर को जाओ। यदि मैं प्रण नहीं छोड़ता हूँ तो बेटी सीता को कुंवारी रहना पड़ेगा। यदि मैं प्रण छोड़ता हूँ तो धर्म की हानि होगी। सरकार तो सब हो गई वीरता इस वीर मंडल की, न जिसमें नाम कोजल है गज है वे बादल की। यात्रा जो कभी मैंने प्रणव हो चुका पूरा, जाओ तो अपने घर जाओ, प्रणव हो चुका पूरा। कोई दुनिया में ऐसा बहादुर दुनिया में ऐसा बहादुर नहीं।
बड़ा है हमें दूर से धरा पर रहे अब नहीं दीप दीप के राजागर हम किसे कहे बलशाली है हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी खाली है अब थोड़े पर अपने तन को हम बेदम कहानी है लज्जा है सीता को सारी देना है क्या करे हमारा मन क्या है आदम छोड़ स्थान करो क्या लगना बनाया जाता ने सीता कुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने खामोश खामोश राजा जनक खामोश राजन होकर इस कदर ज्ञान फान बलवान और एक जयसिंह पर वीर का अपमान सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं और जिनको सुनने का काम नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं रघुवंशी वीरों के होते जहरोचित वाणी कहताली है ये सब हृदय में चुपते हैं तो सच्चे वीरों से डालिए मेरा विचार ऐसा है अनहोनी कभी नहीं होगी जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन ये खड़ा नहीं होगी और छत्रक संजीवी ताप प्रताप बलनाथ जो प्रभु पर शपथ तो ना धरु धनु हाथ नाथ क्षण में पंडोकू उलटा ब्रह्मांड यदि में रंडे काबू इन सब राजन की हार मान रण से मुख मोड़ू इन्हीं चंदन की शपथ नाथ क्षण में धनु मोड़ू सुनाहु राम रघुवंशी मई इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर मेरा स्वभाव ही ऐसा है अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणन की बल और प्रताप तुम्हारा है अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश जो आपका पाऊं मैं कोई खन्ने की क्या विसात सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं किसी कच्चे खड़े के नहीं झड़वन में छोड़ डालूं या काजल पूरी की नहीं चुटकी में से मकर डालूं चल कर दूं ले और तोड़ सितारों को सूरमे की तरफ खींच के रख दूं पृथ्वी और पहाड़ों को फिर ये धनुष पुराना सड़ा गला जिनका साथ किस गिनती में है सैकड़ों का सकले तोड़ूं इतना तो बल उंगली में है यूफिना बेचारे कहते हो यह वचन तुम्हारे तीखे हैं करते हैं घायल हृदय को पर जिहे पास से निकले हैं एक छेद है छाती में अरे एक छेद है छाती में अरे एक तुम्हारी वाणी में हम सबको दूषित कर डाला केवल इनकी नादानी नहीं जो वीर पुत्र क्षत्रिय हैं अपमान नहीं सह सकते हैं जिनको हुक्म मानिए दी खामोश कहाँ रह सकते हैं बुलवाकर राज्यसभा में जो इन क्षत्रिय कुल का अपमान किया अपने मेहमानों का तुमने राजन क्या अच्छा सम्मान किया शोक जहां पर रघुवंश मणियों में से कोई भी उपस्थित होता है उस सभा में ऐसा कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वाक्य रघुवंशियों में वीर शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को विद्यमान जानकर आज राजा जनक ने कहे हैं हे कमल के समान सूर्य वंशियों को प्रसन्न करने वाले सूर्य रामचंद्र जी सुनिए मैं अपना स्वभाव कहता हूँ कुछ अभिमान से नहीं
यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा लूं और कच्चे खड़े की नहीं तोड़ फोड़ डालूं। हे भगवान, तुम्हारे प्रताप की महिमा के आगे ये बेचैन पुराना धनुष क्या है? हे नाथ, ऐसा जानकर मुझे आज्ञा दो कि धनुष को चढ़ाकर स्वगत तक दौड़ूं। श्री महाराज की कायरता में विधेयक के देखत लोग उठाऊं, चाप उठाऊं, धनु मिठा दल साज को वाज की सांस लगाऊं, मेरू उठाऊं, पताल धराऊं, पताल उठाऊं, समुद्र में लाऊं, और जो न करूं प्रभु को जगत तो नहीं लक्ष्मण नाम कहाऊं। अब नहीं सही जात वीर रघुवीर, फिर तीर से लागे है भेंट। आदर जो पाऊं मैं ललित परोर, वारिक को तारी तोड़, कोई तंत्र को तंत्र दिखलाऊं मैं। रावलीप को चंबल साच कहूं रघुवीर, मेरू लहू खार छविची रखी ताऊ मैं। अटक रहे हो कहाँ भैया, अटक रहे हो कहाँ, मुख से तो निकालिए, छटक सरासन को छटक चढ़ाऊं मैं। शोक कौमी आन पर मर जाने वाले और आन के पते जान गंवाने वाले किस बेहयाई से कुल पर ठप्पा लगा रहे हैं। हे नाथ, मुझे ऐसा जानकर आज्ञा दो कि मैं इस धनुष को चढ़ाकर स्वगत तक दौड़ूं। हे महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। शाबाश मेरे बहादुर भाई, शाबाश। यह केवल तुम्हारा विचार ही विचार है, भला तुम्हें कायर कहने की किसकी मजाल है? भाई, जब तुमने धनुष को हाथ ही नहीं लगाया तो तुम्हारी वीरता पर धब्बा कैसे आया? पहले भली भांति जान लो, फिर सोच और विचार से काम लो। अच्छा नहीं है लक्ष्मण,
हे बेटा राम, उठो, अब किस बात की देरी है? सब राजा अपना अपना बल लगा चुके, अब तुम्हारी बारी है। बेटा जाओ और अपनी वीरता का तेज दिखाकर राजा जनक का संदेह मिटाओ। तुम्हारी जय होगी, तुम्हारी जय होगी और स्वयंवर की प्रतिज्ञा तुम्हारे नाम पर विजय होगी। उठो राम, ये काम तुम ही करो। उठो राम, ये काम तुम ही करोगे, तुम ही शोक राजा के मन का हरोगे। उठेगा किसी से न ये चाप बेटा, उठेगा किसी से न ये चाप बेटा, तुम्ही बार का होते अपने घरों। ज्ञात सारे है बलहीन राजा, ज्ञात सारे है बलहीन राजा, रघुकुल का तुम रोशन करो। है आशा मेरे मन को हे राम बेटा, है आशा मेरे मन को हे राम बेटा, श्री जानकी को तुम ही बरोगे। उठो राम, ये काम तुम ही करोगे। उठो राम, ये काम तुम ही करोगे। उठो राम, ये काम तुम ही करोगे। जो आज्ञा महाराज। आज्ञा पाकर आपकी जाता हूँ महाराज, आशीर्वाद से आपके गुण होए सबका। लाज आज रखना मेरी शरणागत प्रतिभा, तेरा ही बल है मुझे, हे प्रभु दीन दयाल। सावधान
करने के लिए आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि धरती अपनी जगह से जब भगा जाए। मैं भी अपनी जगह सावधान हूँ, तुम भी अपनी जगह सावधान रहना। क्या कर रहे हैं बैठ जा। अब बैठ जा, रोल आ रहा है। अरे बैठ जाओ, जा रहे हो क्या अंकल जी? तो बैठ जाओ फिर। बैठ जाओ, देखिए आज की लीला लक्ष्मण परशुराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
हेलो 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 लापसी का उन्हीं को ओए सुख सुषमा पातिव्रत धर्म प्रवीण हो। ये दोनों अलग कौन है और किस युग के जाए हैं? दशरथ नप के तन मुनिवर करत प्रणाम सकल विदित पर नाम है राम लखन से नाम राम लखन आगे बढ़ो इन्हें नवाहो शीश सुखदाता संकट हरने ऋषियों का आशीष हो अपने ते सदा मरना जीताओं को चिरंजीव युग युग जियो बड़े कीर्ति यश हो। है जनक कहो क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह अविश्वास सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? सीता के ब्याह के लिए सामान क्या गया हे नाथ, इसीलिए ये स्वयंवर रचा गया। कारण यही है राजे ये आए हैं, कृपा करी है आपने, दर्शन दिखाए हैं, दर्शन देकर आपने बहुत किया। शीश नवाओ चरण में विनय करो हर बार। दया दृष्टि से हो गए पूर्ण हमारे का स्वामी, हम भी सब करें आपका सम्मान। ओ मूर्ख जनक का दिया बदला, ये धनवाद किसने तोड़ा है? किसने इस बड़ी सभा में सीता से नाता जोड़ा है? सच बता दे कौन है शत्रु मेरा दरबार में? अन्यथा छोड़ो नहीं राज्य इस संसार में। ऐ मूर्ख जनक कहो, यह धनुष किसने तोड़ा है? किसने सीने से मुख मोड़ा है? धनुष तोड़ने वाले को शीख याद आओ, अन्यथा तेरे राज्य भर की पृथ्वी को अभी परिणाम में उलट पुलट किए देता हूं। बोलत ना काहे बोलो जनक नरेश मूल, भयो कौन है जग में निज भैया को? ललित मैं हूं तो निजुर में विचार देखो, भयो कौन है जग में मेरी बराबरी करिया को? वेद दिखाओ नहीं तो जानना ना निज कुशल मेरे हो देश चकीरस भैया को। महाराज धन को तोड़ने वाला राम भगवान सखेला से समिति सौखी सखा मुखी तरियो पुनर्जन की ओर कलंकित के फिर कम कली गली के भरियो बड़ी मूंछ की रात सुखे करके दुख दिया धीरन के आरियो सिर्फ कंठ के कंठन को कुटला 10 कंठ के कंठन को करियो। प्रभु शिव धनु को भंजन हारा होगा कोई एक
दास तिहारा, जो आज्ञा हो सो बतलाओ, नहीं कछु क्रोध हृदय पर लाओ। कोप न कीजिए ज्ञान शिरोमणि, साधु सुधी यश जासु जियारो। कौन बराबरी रावरी के, ललिते तुम ही ये माही विचारो। रोष का कारण कौन मुनि, बलवान है नहीं कोई सरासर भंजन हारा। होगा कोई एक दास तिहारा। अरे मान का बैरी है वो, पुतला है अभिमान का, जिसने तोड़ा से धनुष शत्रु है मेरी जान का। बाहर निकल समाज से, हो रहे वो शीघ्र में, हम उसके आगे न मारे जाते सारे। महाराज, गेंद की भांति क्यों चल रहे हो और बिना ही कारण बयान से बाहर निकल रहे हो? यह कमान तो बिल्कुल सड़ी कली थी और ना जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना तिल मिला रहे हैं और कैची की भांति जुबान चला रहे हैं। यदि कोई थे हो तो बतलाइए, वरना अपनी राह लीजिए। हजारों तोड़ डाली धन भी ऐसी लड़कपन में, पर देखा नहीं था क्रोध जैसा आपके मन में। ऐसी धन भी हमने बालकपन में तोड़ी थी, पर कभी ना ऐसा क्रोध किया और कभी ना मोहे मोड़ी थी। किस हेतु चाप पर प्रीति है, तुम क्यों इतना घबराते हो? क्या मुख्य बात इस धनवी में क्यों नहीं सच बताते हो? बालक टालवार, बोलत तो ही ना समार। धनोई संगति पुरारी धनोई, विदित सकल संसार। अरे शिव का धनुष प्रसिद्ध है, ये कोई जहान में आया नहीं क्या वाक्या तेरे कान में? शिव के धनुष को कहता है धनली समान तू, काल के वश बालक नादान तू। है मुनि, हमको तो सभी धनुष एक समान दिखते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के धोखे में देखा था और यह बेजीन पुराना धनुष छूते ही टूट गया। इसमें क्या लाभ और क्या हानि है? ऐ मूर्ख, क्या तू मुझे नहीं जानता? मुझे और मेरे क्रोध को नहीं पहचानता? बालक समझ के तुझको नहीं मारता हूं मैं, है धर्म के विपरीत ये विचारता हूं मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, केवल मुनि नहीं। क्या मेरी वीरताई तूने सुनी नहीं? जाने है सकल संसार, पक्का हूं आन का और दुश्मन हूं केवल क्षत्रियों के खान पान का। कई बार पृथ्वी बिना राजा के बनाई और 21 बार जीतकर विभो को दिलाई। काटी है जिससे मैंने सहस्त्र भाव की भुजा। ऐ मूर्ख, ये देख चमकता हुआ फरसा मेरा। माता पिता को न कर दुखी, चल हट यहाँ से कल। मेरे फरसे के क्यों से गिर जाते हैं अमल। ऐ मूर्ख, यह तेरे चित्त में क्या समाई है? जान पड़ता है कि तेरी मौत ही तुझे यहाँ खींच लाई है।
बहुत से क्षत्रिय वीर मेरे हाथ से मारे गए और मौत के घाट उतारे गए। अब तेरी बारी है और मौत की तैयारी है। तेरे निर्दय शब्दों पर मैं ऊंची नहीं चला बैठा, नहीं चिंता पर तेरा तू जो मैं फंसा चला बैठा। भगवान, छोटे बच्चे नादान होते हैं। भगवान, बच्चों की बातों में अच्छा या बुरा नहीं होता है। हे राम, तुम्हारे कहने से नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को छाती मेरी जल जाती है। मैं चिता तुल्य हूं करा हुआ, चिंता की दुविधा में मन है, बस इसे मार ही डालूंगा राम, यही इच्छा में मन है। ऐ मुनि, क्यों बार बार मुझको फलसात दिखा रहे, कोया की मुख की फूंक से पर्वत उड़ा रहे। ऐ बुद्ध देखो मैं भी, ऐ बुद्ध देखो मैं भी, कोई छुई मुई नहीं, मुरझा जाऊं एक उंगली से मानो हुई नहीं। मैंने समझ कर विप्र, अरे मैंने समझ कर विप्र जनेऊ पर की नजर, इसी सबब से कहता हूं गुस्से को थाम कर
ब्राह्मण और गौ पर, अरे ब्राह्मण और गौ पर हम नहीं करते दिलावरी, होती नहीं निचकुल इन पर। औलाद से भी सख्त है जब आप का कलाम, तो इस पर सेका रखने का रहा नहीं कुछ भी काम। जो बात मैं कही अगर कुछ भी खिलाफ हो, बेशक खता हो ये प्रभु मुझको माफ हो। फर्जे ऐसे ऐसे हमने हजारों बार देखे हैं, चूड़ी के काम देखे हैं, कबल के वार देखे हैं, बड़े योद्धा बड़े बलवान बड़े पुरकार देखे हैं, जो मरने से नहीं करते वो सरदार देखे हैं। भला इन धमकियों से आपकी, अरे भला इन धमकियों से आपकी मुझ पर क्या असर होगा? डरेगा वही पर जैसे मुनि जिसे मरने का डर होगा। ऐ विश्वामित्र देखो, ये बालक मूर्ख और कुटिल है और काल के वश अपने कुल का नाश किया चाहता है। से मेरे ये महाराज चाहे कहीं मैं कह चुका पुकार कर मेरी खत्म नहीं। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरा क्रोध इसे जतला दो और इस मूर्ख को मेरे सामने से हटा दो। हे मुनि, आप तो कई बार अपने ही मुख से अपना यश वर्णन कर चुके हैं। लड़ाई में कार्य करने से योद्धाओं का नाम होता है और शत्रु को सामने खड़ा दे डींगे मारना कायरों का काम होता है। कायरों को मारने में वीर की कब शान है, दुख न देगा दिन को क्षत्रिय की जो संतान है। वीरता है जबकि, अरे वीरता है जबकि धनुष बाण हाथ है, देते हो गालियां क्या यादव की बात है। बस अब मुझे कोई दोष नहीं देना, क्योंकि ये कटुवादी बालक वध करने योग्य है। लग समझ के इसको अब तक बचा रहा, मैं क्या करूं जब ये अपना मरना मना था। पुकार कर दोष नहीं अब मेरा, इसे फरसे से काटता हूं अब मैं गला तेरा। धिक्कार बुझाओ पर मेरी, जो तेरा नहीं संहार किया है व्यर्थ बुलाना ये मेरा, जो तेरा नहीं संहार किया है नहीं सवाल बालवत का। जब बालक सब उछलता है नहीं तेरा तो जब पर इस पर चलता है। नादान है नाथ, महर इस पर लाइए, बालक की बात का बुरा न मानना चाहिए। बेटा लक्ष्मण ये मुनि है, इनका क्रोध ना बढ़ाओ। अभी तक है अंधेरे में मुनि के ज्ञान का पर्दा, पड़ा है इनकी बुद्धि पर निपट ज्ञान का पर्दा। बुलाकर मार्ग जो सीधा जनक रास्ते पे चलते हैं, जो है ब्रह्म के स्वामी उन्हें बालक समझते हैं। अरे मैं बिना ही कारण क्रोध करने वाला और मेरे हाथ में ये चमकता मेरे गुरु का रेडी मेरे सम्मुख खड़ा है। और विश्वामित्र इसको मैं केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण छोड़ता हूं, वरना इस मूर्ख को अभी इसी फरसे से काट देता और सहज ही छुपा देता। माता पिता के ऋण से उऋण हो चुके हो, गुरु ऋण को चुकाने में तन मन से जुटे हो। मैं जानता हूं कि मेरे माथे चढ़ी कम, दिन दिन हो प्यास सुना देनी बड़ी रकम। अब अपने बुआ को बुलवाइए का बैठा हूं थैली खोलकर चुपता करूं हिसाब।
ए मुनि, आप बार बार पैसा भी दिखाते हो और राजाओं के बैरी भी कहते हो। अब तक बहादुर से ताला नहीं पड़ा, आप घर में ही तीर चलाते रहे सदा। हे नाथ, इस बालक को क्षमा करें। अभी तो इसके होठों का दूध भी नहीं सूखा है, इसलिए इसकी बातों पर आप ध्यान ना दीजिए। देखा नहीं है आपको, ना अब तक सुना कहीं। जो जानता बराबरी करता कभी नहीं। हे नाथ बालक, कुछ भी कर क्षमा। गुरु माता पिता फिर भी क्षमा करें। हे राम, वह देखो, वह देखो, इसको मेरी तरफ देखकर हंसी आती है। इसी से तेरा भाई बड़ा ढीठ और पापी है। ये शरीर का गोरा तत्व हृदय का काला है। यह दूध पीता बच्चा नहीं, यह जहर का प्याला है। जाहिर में गोरा गोरा, अंदर है सियाकार। ये दूध पीता बच्चा नहीं, यह जहरदार। इस मुख से मेरी और देखता और इतराता है। देखो इसकी आंखों को, साफ सी आंखें चलाता है। छोटा भाई तो बार बार पत्थर से मुझ पर फेंक रहा, और तुम मीठी मीठी बातों से दिल को मेरे सेक रहा। ये तो है गर्म, नर्म है तू, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने चेहरों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी तो राम कहलाता है। मेरा ही नाम आजा छीन, मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम नहीं रह सकते हैं, इस कारण कर संग्राम अभी। अन्यथा चिरक तो में पेगा, ले राम का नाम क्या अभी। मुनिराज, आप शांत होइए। क्रोध बुरी चीज है, दोहरे ना चाहिए। बस मूल है यह पाप का, चित्त से हटाइए। टूटा है धनुष क्रोध से, टूटा है धनुष क्रोध से। बस चुन सकता जो हुई है देर, न तकलीफ पाइए। प्यारा है अगर तो किसी को बुलवाइए, जो सामने गया है बेशक मुझसे ही दिलवाइए। हे राम, एक तेरा भाई अंदर से सियाकार घोड़ा बदन किया, और कच्चे घड़े में जहर भर दिया। हे राम, मेरी बात सुन, अब तू कान कर, छोड़ा मैंने इसको तेरा भाई जानकर। नाथ, आप तो ज्ञानी हैं। आप इस बालक के शब्दों को ध्यान ना दीजिए। और इसने तो